दिस इज द लास्ट डे ऑफ आवर विंटर आर्क चैलेंज। इसीलिए ना आज हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। कच्चा मिल गया। आज सुबह से मैं बिल्कुल ही अच्छा फील नहीं कर रहा था और मेरे फ्रेंड को पता था कि एक कोल्ड शावर से मेरा पूरा दिन रिसेट हो जाता है। तुम्हें जरूरी वाटर शावर लेना पड़ता है। माँ कसम तुमसे वाटर शावर लेना डेली। अब तुम्हारा कच्चा भी मुझे दो खुद जाओ दो और फिर ना। मैंने इमेजिन किया था कि ये विंटर आर्क चैलेंज खत्म होते होते ना बर्फ आएंगे, बर्फ के बीच में हम यहाँ नहाने आएंगे। कौन सी बर्फ? बर्फ तो छोड़ो, इन सर्दियों में मुझे अच्छे से सर्दियां तक महसूस नहीं हुआ, क्योंकि इस बार सर्दी से लड़ने की बजाय हमने सर्दी को एक्सेप्ट किया। फ्रॉम द डे फर्स्ट कोल्ड शावर के जरिए हमने आने वाले विंटर के लिए खुद को तैयार किया। कसम से कमाल हमारा शीशा वाला आया, वो लाइन नंबर 5 पे वेट कर रहा है। माँ कसम मत कर रहा, अब तुमने बहुत नहाया। और आज 90 दिनों बाद मेरे दिमाग की कंडीशनिंग कुछ ऐसा हो चुका है कि इस ठंडे पानी में मैं 2 मिनट तक ऐसे ही रह सकता हूँ। 90 दिन कंप्लीट हो गया सच में। अब सवाल ये उठता है, क्या मैंने डेली 90 दिन कोल्ड शावर लिया? पूरे 90 दिन वी डिड द विंटर आर्क चैलेंज, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम हमेशा कोल्ड शावर करने गए। मैंने शायद ही 70 से 80 दिन ही कोल्ड शावर लिया है। 1.5 महीने पहले तक आई वॉज वेरी कंसिस्टेंट एवरी डे, बट जब से मेरे घर पे काम शुरू हुआ मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हो गया। अब विंटर के टाइम में काम करने वाला ज्यादा मिल ही नहीं रहा था, इसीलिए घर का ज्यादातर काम मुझे खुद से ही करना पड़ रहा था। 2 महीने पहले मैंने एक रिजोल्यूशन लिया था कि नया साल शुरू होने से पहले मैं अपने लिए किचन और रूम कुछ भी करके रेडी कर लूंगा। अब इसी रिजोल्यूशन को लेके मैं पहले की तरह सुबह 2 बजे उठना स्टार्ट कर दिया, ताकि सुबह 10 बजे तक मेरे 6 से 7 घंटे की पढ़ाई कुछ भी करके कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद दिन भर काम करते करते 2 से 3 घंटे की पढ़ाई करना, और साथ ही साथ अपने 2 टाइम वर्कआउट करना और कोल्ड शावर करना। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर मी। लेकिन कुछ ऐसे दिन आए जहां मुझे देर रात तक काम करना पड़ा और सुबह 2 बजे उठ के पढ़ने बैठना इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट मेरी माइंड में एक चीज बहुत ही क्लियर था कि हमारी चैलेंज का सबसे ब्रॉडर पर्पस क्या है। इस चैलेंज का मकसद इस हार्श विंटर में अपने यूपीएससी की पढ़ाई, फिटनेस और कंटेंट क्रिएशन की जर्नी की प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करना था। इसीलिए कभी कभी मैं मुश्किल से अपना फर्स्ट प्रायोरिटी अपने 8 से 10 घंटे की पढ़ाई को मुश्किल से कंप्लीट कर पा रहा था। जब हमारा घर अंडर कंस्ट्रक्टेड होता है तो इस क्योटिक लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैंने प्रायोरिटी वाइज चीजों को कंप्लीट करना सही समझा। बीच में हमारा कंसिस्टेंसी जरूर ब्रेक हुआ, लेकिन मेंटली आई वाज ऑलवेज विद दिस चैलेंज। एक दिन ना होने पे मैंने हार नहीं माना। आई ट्राइड टू बी कंसिस्टेंट एज मच एज आई कैन, और मुझे लगता है दैट्स व्हाट लाइफ इज। तुम लाइफ को जैसा प्लान करोगे वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा, उसके बावजूद भी तुम कोशिश करते रहते हो, और एक नैरो माइंडसेट से तुम भले ही हार जाते हो, लेकिन ऑन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव तुमने पूरा चेंज तो नहीं, लेकिन चेंज जरूर लाया है। इस चैलेंज में मैं सिर्फ अकेला नहीं था, मेरे साथ मेरे दोस्त थे, मेरे बिल्लियां थे, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली बहुत सारे ब्रांड्स मेरे साथ कनेक्ट हुए। और उनमें से एक ब्रांड स्लोविक है, जिन्होंने सबसे पहले मुझे एक पुल अप बार भेजा था, जिसने मेरी फिटनेस जर्नी में बहुत ज्यादा मदद किया। और अभी कुछ दिनों पहले स्लोविक ने मुझे वॉल माउंटेड पुल अप बार भेजा है, और जो हमारा डोरवे पुल अप बार था उस पे मैं जो वर्कआउट नहीं कर पा रहा था वो मैं इस पे इजीली कर पाऊंगा। इसको इंस्टॉल करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इंस्टॉल करने के बाद ये आपका पूरा मिनी होम जिम बन जाएगा। इसका क्वालिटी कंपेयर टू प्राइस बहुत ज्यादा अच्छा है, और स्लोविक की तरफ से मुझे एक जिम बैग भी आया हुआ है जिसका लुक और क्वालिटी बहुत ही ज्यादा प्रीमियम दिखता है। और ये शेकर बोतल जो कि हर फिटनेस फ्रीक के पास होता है, और इसका क्वालिटी भी ना बहुत ज्यादा प्रीमियम है। अगर तुम लोगों को ये प्रोडक्ट पसंद आया, मैं डिस्क्रिप्शन में 3 का लिंक दे दूंगा, तुम वहां जाके परचेज कर सकते हो। मैंने अपने विंटर आर्क चैलेंज के सारे रूल अपने पढ़ाई को देखकर कस्टमाइज किया, क्योंकि दिस वाज माय फर्स्ट प्रायोरिटी। जब घर पे काम नहीं चल रहा था, मुझे पढ़ाई के बाद थोड़ा ज्यादा टाइम मिलता था, इसीलिए मैं वर्कआउट के लिए आउटडोर पार्कोर करने के लिए जाता था। अब उस वक्त शॉर्ट्स भी बनाता था तो बहुत ज्यादा टाइम मिलता था। फिर जब घर पे काम शुरू हुआ तब मैंने सुबह रनिंग स्टार्ट कर दिया, और धीरे धीरे मुझे सुबह वर्कआउट तक जाने के लिए टाइम नहीं मिल रहा था, एंड आई वाज फीलिंग लाइक गिविंग अप। लेकिन गिव अप करने की बजाय हमने अपने 1 पुशअप टेक्निक को यूज किया। मैं अपने घर के दरवाजे तक टहलने के टारगेट से निकलता और पूरे अपने किलोमीटर्स की रनिंग को कंप्लीट कर लेता। फाइनली वी आर हियर आफ्टर 90 डेज। लेट्स गो। पता है, मेरे ये दोस्त भी ना मेरे साथ कुछ दिनों तक मेरे विंटर आर्क चैलेंज का हिस्सा बन के गया था। उसके बाद हर रोज सुबह वर्कआउट पे जाते हुए मुझे व्हाट्सएप पे वीडियो भेजता,
एंड ही वॉज थिंकिंग मी हाउ दिस विंटर आर्क चैलेंज चेंज हिज लाइफ। और आज वो फिर से मेरी विंटर आर्क चैलेंज की फाइनल डे का हिस्सा है। देखो, मैं पहले कंबल में रहता था, मुझे सर्दी लगता था और मैं उठ नहीं पाता था। पर जब से मैंने कोल्ड शावर किया, अब मैं अपने कंफर्ट जोन से निकाल के मैं वर्कआउट करता हूँ, मैं वॉक करता हूँ। अभी सर्दी नहीं लगता? अभी मुझे सर्दी नहीं लगता, अभी मुझे उतना सर्दी नहीं लगता है, बिल्कुल कम। इस दौरान हमने हर रोज एक एक टॉपिक पे बात की और अपने कम्युनिकेशन स्किल को भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाया। और पहले दिल्ली में हम 3 लोग मिलके भी एक घर को सही से साफ नहीं रख पाते थे। एंड नाउ आफ्टर 90 days आई एम ट्राइंग टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स। पता है, हर रोज की तरह मैं आज सुबह भी 2 बजे उठ गया था। और तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने बहुत कम सोया होगा, लेकिन मैंने 6 से 7 घंटे की नींद ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। क्योंकि शाम को कोल्ड शावर लेने के बाद मेरे सारे स्ट्रेस दूर हो जाता है और घर आके मैं बहुत ही काम और स्लीपी महसूस करता हूँ। अब इस चैलेंज की वजह से अपने बॉडी का भी इतना कंडीशनिंग हो चुका है, 2 बजे उठने के बाद भी उतना ठंड नहीं लगता और ठंड के बारे में बिना सोचे सुबह तक 6 से 7 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट हो जाता। लेकिन इस चैलेंज के दौरान एक चीज बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ, वो है मेरा कंटेंट क्रिएशन का जर्नी। इस दौरान मेरा लैपटॉप खराब हुआ, SSD खराब हुआ। अब नया साल तो शुरू हो गया, लेकिन हमने कोई भी रिजोल्यूशन नहीं बनाया, क्योंकि अभी हमारा रूम और किचन बनने का रिजोल्यूशन अभी भी अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसीलिए हमने आज डिसाइड किया, आज कुछ भी करके हम ये सारा चीज कंप्लीट करेंगे। अब जो मैंने अपने रूम के लिए सबसे पहले कारपेट लाया था, वो अपने रूम के साथ मैच ही नहीं कर रहा था। तो इसीलिए हमने नया कारपेट खरीद लिया और पुराने कारपेट वापस कर दिया। अब रूम का फ्लोर रेडी करना उतना ज्यादा मुश्किल नहीं था जितना किचन का फ्लोर रेडी करने में होने वाला था। गाइस, आज हमारा सबसे बड़ा काम है। आज हमें पहले ये कमरा साफ करना है। नहीं, मैं बैठता हूँ खाली, ये डिलीट करना है जरूरी, ये गलत हुआ। अब किचन में हमने कश्मीरी हमाम बनाया, तो इस पत्थर के ऊपर हमें कुछ भी नहीं बिछाना है। तो इसीलिए मुझे सबसे पहले इस पत्थर को साफ करना है। और इस पत्थर को इतना ज्यादा गंदा किया हुआ था, तो इट वाज लाइक ए नाइटमेयर फॉर मी। अब पत्थर को साफ करते करते पूरे शाम हो गया, लेकिन आधा पत्थर तक की सफाई भी कंप्लीट नहीं हुआ। अब थोड़ा रेस्ट लेके मैंने चाय बनाने के लिए गैस ऑन किया। मेरे बहुत सारे बाल जल के गिर गए। अब फीवर की वजह से मेरा नाक बंद था, तो मुझे उतना स्मेल आ नहीं रहा था, जिस वजह से ये सब चीजें हुआ। अब 1st डिग्री बर्न था, तो मेरे बॉडी पे सिर्फ रेडनेस ही था, लेकिन मेरे बॉडी की हर जगह बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। हमने जले हुए बालों को ट्रिम किया और पेन किलर लेके घर आ गए। अभी भी दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, बट स्टिल मुझे काम कंप्लीट करना है, क्योंकि कल ईद के दिन मुझे कुछ भी करके अपने नया साल की शुरुआत करना था। तो इसीलिए मैंने रात भर इस पत्थर को बारीकी से साफ किया और साफ करते करते मेरा हालत कुछ ऐसा हो गया। फिर बीच में मशीन खराब हुआ, मशीन को बनाया, फिर से कंटिन्यू किया। साफ करते करते पूरा सब कुछ फिर से गंदा हो चुका है, इतने धूल चढ़ चुका है और मेरा हालत कुछ ऐसा हो चुका है। फिर थोड़ा सा नींद लेके सुबह किचन में मैटिंग करना स्टार्ट कर दिया। जहाँ खाना बनाते हैं उसके ऊपर मैंने थर्माकोल के ऊपर PVC शीट लगाया, ताकि सफाई करने में आसानी हो। फिर मैंने आधे फ्लोर को कारपेट बिछाया, ताकि यहाँ पे बैठ के हम अच्छे से खाना खा सके। और आधे फ्लोर पे मैंने कुछ भी नहीं रखा, क्योंकि ये पत्थर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, जिससे कारपेट भी जल सकता है। और फाइनली कुछ इस तरह हमारा किचन रेडी हो गया। अब इस किचन में सिर्फ शीशा नहीं लगा है, क्योंकि 2 महीने पहले हमारे पास किचन तक नहीं था और बर्तन वर्तन धोने में तो और ज्यादा मुश्किल होता था। अब हमारे पास एक परफेक्ट किचन है। अब जब आग का रीजन जानने के लिए मैंने चेक किया, तो यहाँ पे जो रेगुलेटर और पाइप को ज्वाइन किया था, उनमें टेप तक नहीं लगाया हुआ था, जो कि बहुत ज्यादा अनसेफ है। मैंने अच्छे से टेप लगा के बंद कर दिया। फिर उसके बाद मैं और मेरे दोस्त ने मिलकर इस नए साल के मौके पे पूरे घर का सफाई किया और अपने घर के आसपास की भी थोड़ा सफाई किया। हमने हमाम में आग जलाया और उसके बाद ना पूरा किचन गर्म हो गया। अब तो सोने के लिए मैं कंबल भी यूज नहीं करता, क्योंकि इस पत्थर की वजह से पूरा कमरा 1 दिन तक गर्म रहता है। फिर मैं और मेरे दोस्तों ने मिलकर मजे से पार्टी किया और आज ईद के दिन हमने एक नया साल शुरू किया। और एक नया रिजोल्यूशन बनाया। मैंने अगले सुबह अपने दोस्त को अलविदा किया, एक नए साल पे नई प्रॉमिस के साथ फिर से मिलने का। दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। थैंक यू कमल भाई, थैंक यू फॉर ऑलवेज मोटिवेटिंग मी। दिल से दिल का रिश्ता है।
चलो आई वॉज एक्सपेक्टिंग ये नया साल बहुत अच्छा गुजरेगा, लेकिन अचानक से ठंड की वजह से हमारे मोहल्ले में पानी तक आना ही बंद हो गया। अब किचन बनने का क्या फायदा, बर्तन तो बाहर ही धोना पड़ता है पहले की तरह। अब एक परफेक्ट स्टार्ट करने की उम्मीद को छोड़कर अब छोटे छोटे कदम लेके अपने नए साल की शुरुआत करेंगे एक नई उम्मीद के साथ। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमने 1500 लाइक का टारगेट रखा था एंड अभी कंप्लीट हो चुका है। एंड कमेंट करो, लाइक करो गाइस इफ़ यू वांट मी टू कीप क्रिएटिंग, सो दैट ये मोटिवेट करता है, मुझे बताता है कि दैट यू रियली वांट टू वॉच माय वीडियोस व्लॉग्स। एंड थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग देयर। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय गाइस।